हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी के बारे में, दैट इज स्ट्रोक। तो स्ट्रोक एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें ब्रेन को ब्लड की सप्लाई अचानक रुक जाती है। इससे ब्रेन सेल्स मरने लगती हैं। इसलिए स्ट्रोक का इलाज बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टाइम यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये स्ट्रोक कैसे होता है? स्ट्रोक ज़्यादातर तब होता है जब ब्रेन की किसी आर्टरी में कोई क्लॉट जम जाता है, जिसको कि हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, यानी कि हीमोरेजिक स्ट्रोक। कौन से वो लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क पर हैं? तो रिस्क फैक्टर्स हैं हाई ब्लड प्रेशर, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल, हार्ट डिजीजेस जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये स्ट्रोक कितना सीरियस होता है? देखिए, स्ट्रोक की वजह से बॉडी का एक साइड पैरालाइज हो सकता है, स्पीच और मेमोरी को अफेक्ट कर सकता है ये स्ट्रोक। और अगर वक्त पर इलाज न मिले तो स्ट्रोक की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी या इवन डेथ भी हो सकती है। इसलिए स्ट्रोक की पहचान जल्दी से हो जानी बहुत जरूरी है। तो स्ट्रोक की पहचान हम सभी लोग जल्दी से कैसे कर लें, इसके लिए एक नेमोनिक याद रखिए, बी फास्ट। एंड दिस नेमोनिक हैज बीन इंडोर्स्ड बाय इंटरनेशनली ट्रस्टेड अथॉरिटीज लाइक अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बी फास्ट का क्या मतलब है? बी फॉर बैलेंस, यानी कि अचानक पेशेंट का बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक से वो चल नहीं पाएगा, उसको अचानक चक्कर आने लगेगा, वो बिल्कुल लड़खड़ाने लगेगा। और ई फॉर आइज, यानी कि अचानक विजन लॉस या ब्लरिंग ऑफ विजन या डबल विजन, इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी आइज में। अब आते हैं फास्ट पर, एफ फॉर फेस। तो फेशियल ड्रूपिंग हो जाएगी, यानी कि फेस का एक हिस्सा एक साइड की तरफ ऐसे लटक जाएगा। अगर पेशेंट से स्माइल भी करने को बोलो तो वो कुछ इस तरह से ऐसे ठीक से स्माइल भी नहीं कर पाएगा। एंड नाउ ए फॉर आर्म्स, यानी कि एक हाथ कमजोर हो जाएगा, हाथ ठीक से ऊपर नहीं उठा पाएगा पेशेंट। अगर उससे कहो कि अपने दोनों हाथ ये ऐसे करके सीधे रखो, तो 10 सेकंड के बाद एक हाथ अपने आप नीचे गिरने लगेगा, चाय का कप भी नहीं पकड़ पाएगा पेशेंट सही से। एंड एस फॉर स्पीच, देयर विल बी स्लरिंग ऑफ स्पीच, स्पीच लड़खड़ाने लगेगी, शब्द ठीक से नहीं बोल पाएगा पेशेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टी। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी एक साइन आपको मिल रहा है तो बिल्कुल लेट मत करिए, तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाइए। तो याद रखिए, अगर हम अर्ली स्टेज में पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो क्लॉट बस्टिंग यानी कि थ्रोम्बोलिसिस द्वारा या क्लॉट रिमूवल दैट इज थ्रोम्बेक्टमी के द्वारा ब्रेन को बचाया जा सकता है। तो स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। एंड बी फास्ट नेमोनिक को याद रखिए, और अगर एक भी लक्षण दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाइए, और जिंदगी और सेहत इस तरह से दोनों चीजें बच सकती हैं। सो सून आई विल बी बैक with the next interesting and important topic. So stay connected and thank you.